सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अमय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो बहुत दिनों के बाद एक नया जॉब अपडेट लेकर हम लोग आए हैं। तो ये है HPCL कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट। थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन थोड़ा गम की भी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट बिकॉज ऑफ द गेट लेकिन बिकॉज ऑफ द मैक्सिमम एज लिमिटेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से वैकेंसीज है, सैलरी क्या है, फ्री फॉर्म अप्लीकेशन वगैरह क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा, कितनी फ़ीस है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो गया 5 जून से लेके 30 जून तक आप लोग फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। कौन से पोजीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अपना पे स्केल यहाँ पे इन्होंने दिया है 50,000 बेसिक से रहेगा, और टोटल कुल मिला के CTC वगैरह कितना आएगा हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल के लिए टोटल 93 वैकेंसीज है, और जैसे मैंने कहा था मैक्सिमम एज लिमिट है 25, जिसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है 4 साल का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ और कोई भी ब्रांचेस है ये भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो ये फ्रेशर्स अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट है यहाँ पे 25। तो यहाँ पे आपको डाउट भी आ सकता है कि 4 साल का अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग मांगा है तो क्या डिप्लोमा प्लस डिग्री वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो यस, डिप्लोमा प्लस डिग्री अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसका 3 साल का डिग्री कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको फुल टाइम में ही कंसिडर किया जाएगा। तो डिप्लोमा प्लस डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम पे स्केल है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज है 43, मैक्सिमम एज लिमिट सेम है, और 4 साल का यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 5 सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 10 सीट्स है, केमिकल के लिए टोटल 7 सीट्स है, और ये सभी पोस्ट के लिए राइट साइड में आपको एक्सपीरियंस कितना मांगा है कितना नहीं मांगा है ये आपको ये एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देगा। ओके, तो ये फ्रेशर्स के लिए था। बाकी के जहाँ कहीं पे भी एक्सपीरियंस लगते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि PDF का जो लिंक है वो आपको ऐप में है वो मिल जाएगा। ऐप में मैं ये PDF है वो अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे मिल जाएगा। अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग फटाफट डिस्कस करें। तो एक्सपीरियंस वाले हैं इसलिए मैं स्किप करता हूँ। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कौन से स्ट्रीम्स एलिजिबल रहेंगे जो आपको कन्फ्यूजन होता है। तो मैकेनिकल के लिए प्लेन मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल में भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है EEE वाले, ये स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, सिविल के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविल है। केमिकल के लिए भी आप देख सकते हो केमिकल, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अगर आपके पास डिग्री में सर्टिफिकेट पे ऐसे नाम है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है ये एक्सपीरियंस के लिए है कि आपने क्या क्या जोन में क्या क्या डिपार्टमेंट में काम किया रहेगा, इसके रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो कौन से बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्टिंग होगा। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT हो जाएगा, रिटर्न टेस्ट होगा ऑनलाइन। उसके बाद ग्रुप टास्क रहेगा, GT जिसको कहते हैं। उसके बाद रहेगा पर्सनल इंटरव्यू। तो ये 3 स्टेजेस में आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसमें क्या लगता है तो जनरल एप्टीट्यूड रहेगा कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली इन्होंने यहाँ पे कहा है। और दूसरा पार्ट है टेक्निकल वाला, या फिर जिसे हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं। तो कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द CBT इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्री डिटरमाइंड रेशियो विल बी एडवाइज टू अपलोड द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सर्टन पोजीशन। ओके, उसके बाद आपका GT रहेगा, ग्रुप टास्क रहेगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पे कितने टाइम्स लिखा है तो रेशियो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। तो बढ़ते हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी कि सैलरी कितना रहेगा। तो 50,000 बेसिक के लिए यानी कि हम लोग वही डिस्कस करेंगे फ्रेशर्स के लिए। यहाँ पे कॉस्ट टू कंपनी यानी कि CTC आपका 17.33 लाख है, बहुत अच्छी बात है। जिसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, आपका बेसिक पे रहेगा, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स रहेंगे, डियरनेस अलाउंस यानी कि DA रहेगा, HRA रहेगा, कैफेटेरिया अलाउंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कॉस्ट टू कंपनी यानी कि आपके हाथ में इतना नहीं आएगा, ये कटिंग वगैरह होके आपके हाथ में आएगा। तो लेकिन अच्छी बात है, CTC भी 17.3 एक बहुत अच्छी पैकेज है एज एन फ्रेशर के लिए। आपको मेडिकल टेस्ट भी लेना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है। पोस्टिंग आपका ऑल ओवर द इंडिया कहीं पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे उसका वैकेंसीज है।
प्रोबेशन के बारे में यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि प्रोबेशन आपका ट्रेनिंग यानी कि स्टार्टिंग में 1 ईयर का रहेगा, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रोबेशन, फिर उसके बाद आपको कन्फर्मेशन है वो किया जाएगा। उसमें से 5000 पर मंथ ये डिडक्ट करेंगे फॉर इनिशियल 6 मंथ्स, और अगर आपको एज अ कन्फर्मेशन लिया गया, परमानेंट अगर आपको किया गया, तो उसके बाद फिर वो आपका जो कोई भी डिडक्टेड अमाउंट है वो आपको वापस से मिल जाएगा। अगर आपने बीच में ही कंपनी छोड़ दी, लीव कर दी, तो ये आपका जो कटा हुआ जो सैलरी कट किया है 5000 रुपीज़ पर मंथ वो आपको वापस नहीं मिलेगा। बॉन्ड के रिगार्डिंग मुझे यहाँ पे कोई भी एडवर्टाइजमेंट में दिखाई नहीं दिया, तो बॉन्ड नहीं होगा, या फिर अगर आपको कहीं पे दिखा बाय चांस, अगर मेरा कहीं से मैंने नहीं देखा होगा, तो उसके रिलेटेड भी ज़रूर से डेफिनेटली मैसेज कर देना कमेंट्स में। और क्या है इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन फॉर्म फिलअप के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने में आपका एग्ज़ाम है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 जून के बाद, यानी कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर अगस्त के मिड अगस्त में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम रहेगा वो। तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कौन से एलिजिबल है यहाँ पे मेंशन किया है, आप वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एप्लीकेशन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा था 5 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। देन एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे ज़्यादा है। ओपन ओबीसी नॉन क्रिमिनल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल आपको कुल मिला के 1180 यानी कि 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस प्लस आपको 18% GST यहाँ पे आपको देना होगा। SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इन स्टूडेंट्स को आपको कोई भी फीस है वो पे नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये PDF है वो रेफ़र कर सकते हो, और अगर इससे भी आपका अगर डाउट सॉल्व नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो बहुत दिनों के बाद हम लोग आए हैं और नए वैकेंसी के साथ आए हैं, और एक अच्छा नंबर हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना, और कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछना, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए जॉब अपडेट के साथ।